अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अपनी क्या परंपरा है, जैसे ही अपने एक चैप्टर कंप्लीट करा वी विल मूव टूवर्ड्स टू दी एमसीक्यूज। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपकी मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ 20 एमसीक्यूज देके रखे। ठीक है, तो आज वो एमसीक्यूज भी हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो हमने पीवाईक्यूज की ना पूरी कंपाइल फाइल बना के रखी है, ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। पीसीए का ऐप आपने ऑलरेडी कोर्स तो शायद आपने एनरोल करके रखा होगा, फ्री इकोनॉमिक्स का कोर्स। अगर आपने एनरोल नहीं करके रखा है तो सबसे पहले एनरोल करने के लिए ये नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, 4x8 3x1034 पे ये नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करो, बोलो कि मैम मुझे फ्री सीएमए फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर दो। ठीक है, जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको ये फाइल वहां पर आपके कोर्स में दिख जाएगी, ये डाउनलोड करो और आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसका भी डिस्कशन होगा, पीवाईक्यूज का एक प्रॉपर एक पूरा वीडियो आने वाला है जहां पर हम हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे। तो अभी सेकंड चैप्टर जो हमने कंपाइल करके रखा है, दिस इज अराउंड 109 क्वेश्चंस है, 109 एमसीक्यूज है चैप्टर 2 के। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिस्कस होने वाले हैं। कब होने वाले हैं ये डिस्कस? आफ्टर फिनिशिंग अवर रेगुलर लेक्चर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझ जाओ कि 20 मई के बाद में अपन पीवाईक्यूज पे फोकस करने वाले, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे और फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन आप प्लीज एनरोल कर लीजिए खुद को पहले फ्री फाउंडेशन कोर्स में। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ में ये खबर फैला दो, और ये जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दो। ठीक है, चलिए अपना एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट। मार्केट के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बायर्स, सेकंड इज सेलर, थर्ड इज प्राइस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द थ्री। देखो मार्केट में बायर्स की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स बायर्स की जरूरत है, क्योंकि बायर्स ही तो डिमांड को क्रिएट करेगा ना, तो बायर्स के बिना तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्या सेलर्स की जरूरत है? ऑब्वियस है कि सेलर्स ही तो प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। क्या प्राइस की जरूरत है? अब जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं मार्केट में तो उसका जो एक्सचेंज वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। तो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मार्केट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नॉन फिजिकल मार्केट। जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये फिजिकल मार्केट नहीं है, दीज आर ऑल दी ऑनलाइन एप्स, राइट? तो वहां पर आप ऑब्वियस है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आप क्या पे करते हो? आप प्राइस पे करते हो ना उसका। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस थ्री आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मार्केट। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न्ड बाय। लॉन्ग रन में प्राइस कैसे गवर्न होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो खाली क्या कॉस्ट कवर करना इज इनफ? नो, इज नॉट इनफ। नेक्स्ट, डिमांड सप्लाई फोर्सेस। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड नन। नन इज नॉट द ऑप्शन, याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ इंडिविजुअल। हमने पढ़ा है ना यूटिलिटी चैप्टर में, तो ये यहाँ पर बस उठा के दे दिया है, इतना ज्यादा मत घुस जाना इसमें। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? है ना? एंड हमें लॉन्ग रन में प्राइस इज गवर्न बाय पूछना है। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का क्या मतलब हो गया? जहां पर मार्केट की जो डिमांड है दैट इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, उसका ही तो मतलब हो गया ना डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब जब मार्केट की डिमांड मार्केट सप्लाई से इक्वल हो रही है तो हम वो टाइम पे उसको, वो प्राइस को क्या नाम देंगे? उस प्राइस को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपकी बुक में शायद ए दिया है तो ए इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अर्न्स। लॉन्ग रन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या है? सबसे पहला नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, अब नॉर्मल प्रॉफिट। Next, C is average profit of past 5 years. Then D is 12.33% profit on capital employed. D ऑप्शन पहले आपकी बुक से हटा दो, आपके दिमाग से हटा दो, क्योंकि ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं है। दिस इज नॉट इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। कभी भी हम जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस डेटा या फिर हिस्टोरिकल डेटा से नहीं एवरेज या फिर कॉस्ट निकालते, हम करंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं, नॉट द प्रीवियस ईयर्स। तो ये भी हटा दो। अब बताओ लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो मेन फीचर है दैट इज व्हाट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म।
एंट्री कब मारेगा फर्म परफेक्ट कंपटीशन में? जब उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो एंट्री मारेगा। एग्जिट कब मारेगा? जब उसको लॉसेस हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में होगा अब नॉर्मल प्रॉफिट। अगर शॉर्ट रन देते आंसर, अगर क्वेश्चन में लॉन्ग रन की जगह पे शॉर्ट रन देते तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी बी, अब नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज द ऑप्शन? द ऑप्शन शुड बी ए, क्योंकि याद रखना दोस्तों, मैंने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि फर्म इतने ज्यादा एंट्री मारते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट, एंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा एंट्री, ज्यादा फर्म्स होने की वजह से वो इक्वलाइज हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो लॉन्ग रन में कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जब भी मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, अ फर्म फेसेस द शटडाउन सिचुएशन। अब शटडाउन सिचुएशन कब आएगी मुझे बताओ। सबसे पहले प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट है प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट है प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का शटडाउन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डी भी कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ए और बी में से बताओ, बी वाला ऑप्शन क्या बोलता है? प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, मतलब प्राइस ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि आप आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। आपका एवरेज कॉस्ट कवर कर रहा है ना प्राइस, क्योंकि प्राइस इज मोर, तो ऑब्वियस है कि आप आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जब आपका प्राइस कम है, आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही कवर नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो बिजनेस है वो तो शटडाउन होने वाला ही है, क्योंकि प्राइस ही तो आपको कवर करना है। एंड याद रखना, जब भी शटडाउन मतलब बंद करने की सिचुएशन कब आती है? जब आपका वेरिएबल कॉस्ट मीट नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तभी शटडाउन की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट दिए हैं वो ऑप्शंस पहले आपके दिमाग से हटा दो। शटडाउन में हम लोग पहले देखते हैं कि अपना एवरेज कॉस्ट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका प्राइस है वो मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब आप कंटिन्यू करोगे, प्रोडक्शन मस्त चल रहा है आपका बिजनेस, ठीक है। अब वही प्राइस लेस है, मतलब एवरेज कॉस्ट भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको शटडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या है? अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट बताते हैं, तो उस प्रॉफिट को क्या नाम देते हैं? सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट। कॉस्टिंग प्रॉफिट ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, दिस इज एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो ये ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन इकोनॉमिक्स, दिस इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट, ऑब्वियस है नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस है, तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी बोलेंगे। नेक्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। याद रखना, इकोनॉमिक प्रॉफिट में रेवेन्यू प्लस इकोनॉमिक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप माइनस करते हो ना रेवेन्यू से, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज partially correct but the accurate answer is D। अगर D ऑप्शन नहीं होता था तो आप A ऑप्शन कर आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस है, तो आप क्या कहोगे? उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, द मार्केट स्टेट दैट सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी फीचर्स थे, ऐसा कौन सा मार्केट है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पूरे सेटिस्फाई करता है? सिर्फ एक फीचर सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा मार्केट है मुझे बताओ। सबसे पहला क्या है? ओलिगोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री कहां से होती है मुझे बताओ? कितने नंबर ऑफ सेलर्स चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में? मेनी नंबर ऑफ सेलर्स, मेनी नंबर ऑफ बायर्स, राइट। अब ओलिगोपोली में तो देयर आर ओनली फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं भाई। तो बाकी के फीचर्स हम क्यों ही देखें जब फर्स्ट फीचर ही तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डिओपोली में 2 सेलर्स रहेंगे, मोनोपोली में सिंगल सेलर रहेगा। अब बचा क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स है? यस मैम। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी बायर्स है? यस मैम। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं? सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम। देन द ऑप्शन इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस is above the total
कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, द फर्म मेक्स, हम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं प्लस शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और एवरेज कॉस्ट के ऊपर है प्राइस, तो फिर वो मार्केट में द फर्म, जो वो मार्केट में जो फर्म है वो क्या बोल रहा है, मतलब वो प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है, क्या कमा रहा है। सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट एंड न्यू फर्म ज्वाइंस द मार्केट, बी है प्रॉफिट एंड बार एंट्री टू न्यू फर्म्स, सी है मेक लॉसेस एंड एग्जिट द फर्म, ओके ठीक है, क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स, देखो कभी भी क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स वाला ऑप्शन आता नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ शॉर्ट रन में या तो अबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या तो अबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, ये बात तो करेक्ट है, प्रॉफिट होगा अबनॉर्मल या फिर अबनॉर्मल लॉस होगा। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या एंट्री बार है, मतलब क्या एंट्री ऑफ एनी फर्म ब्लॉक्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया अपना। अब ये दो ऑप्शन से मुझे बताओ, अब ये क्या बोल रहा है, प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से अबव प्राइस है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फर्म प्रॉफिट कर रही है, ये फर्म लॉस नहीं कर रही है, क्योंकि आप प्राइस जो हो वो मोर देन टोटल कॉस्ट है, तो ऑब्वियस है कि लॉसेस वाला भी आप हटा दोगे, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ए वाला ऑप्शन देखो, प्रॉफिट, मतलब ऑब्वियस है प्रॉफिट तो करेगी क्योंकि प्राइस ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, मतलब खर्चा कम है और आप ज्यादा कमा रहे हो, आपका प्राइस ज्यादा है और खर्चा कम है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो ना। तो अब जब आप प्रॉफिट कर रहे हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री, एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री, तो शॉर्ट रन में ऑब्वियस है प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत सारे फर्म्स क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो द ऑप्शन इज ए, प्रॉफिट एंड न्यू फर्म ज्वाइंस द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक के सारे फीचर्स आप याद कर लो। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट तो आता नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। नॉर्मल इन शॉर्ट रन में हमेशा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, अबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस होते हैं, तो नॉर्मल इन लॉन्ग रन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट रन है तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिंगल बायर, सिंगल बायर का कॉन्सेप्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सिंगल सेलर का पढ़ा था जो हमें मोनोपोली मार्केट में दिखने को मिलता है, ठीक है। अब बताओ मोनोपोलिस्टिक का क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन एंड कोर फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यस मैम, इट इज ट्रू, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट रहेंगे बट नॉट आइडेंटिकल बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जैसे हमने सोप्स का एग्जांपल लिया था, आपको वैरायटीज ऑफ सोप्स मिल जाएंगे, डव, संतूर वगैरह वगैरह, लेकिन हर एक सोप इज डिफरेंट, हर एक सोप की एक यूनिकनेस है, तो यहां पर जो फीचर है दैट इज ए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द प्राइस मेकर डैश। कॉम्पिटिटिव मतलब परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट क्या है, प्राइस मेकर है क्या, प्राइस मेकर कौन है, फर्म है, इंडस्ट्री है, कंज्यूमर है, ट्रेड एसोसिएशन है। ट्रेड एसोसिएशन ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। कंज्यूमर, इंडस्ट्री एंड फर्म, इसमें से मुझे बताओ, कंज्यूमर कभी भी प्राइस मेकर नहीं हो सकती है। कॉम्पिटिटिव मतलब परफेक्ट कंपटीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज व्हाट, फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर, मैंने बताया था ना, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप हर एक प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये प्रोडक्ट अगर आप सेम बेच रहे हो तो ऑब्वियस है कि हर एक फर्म को जो प्राइस ये प्रोडक्ट बनाने का लगा है तो वो सेम प्राइस ही फॉलो करना पड़ेगा। द फर्म इज प्राइस टेकर, बट who is the maker is the industry, then the option is what, the option is B, the option is B, industry is the price maker। मतलब इंडस्ट्री मतलब मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री मतलब मार्केट ना, मार्केट ही तो प्राइस मेकर है, और हु इज द प्राइस टेकर, प्राइस टेकर इज द फर्म, ठीक है। अगर प्राइस टेकर आता तो फर्म, आप आंसर करेक्ट कर आना था, प्राइस मेकर है तो ऑब्वियस है बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अब मोनोपोली डिमांड कर्व, इस मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा है, सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, एंड बी है सेम एज इट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व मोनोपोली में आता नहीं है बेटा, सबसे पहली चीज, क्योंकि मोनोपोली ही प्राइस एंड क्वांटिटी खुद डिसाइड करती है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर है तो वो अपना प्राइस और क्वांटिटी खुद डिसाइड करती है, अपना प्राइस क्वांटिटी खुद डिसाइड करे, तो वहां पे सप्लाई कर्व नहीं आता है। नेक्स्ट, मोनोपोली डिमांड कर्व क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व इज सेम एज एवरेज रेवेन्यू कर्व, यस, सो बी ए इज द करेक्ट आंसर। कभी भी मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली खुद ही तो अपना अकेला भगवान है ना भाई, तो यहाँ पे डिमांड कर्व विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, बताया ना मैंने, प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, हमने ग्राफ्स में करके रखे हैं ना इतने सारे।
नेक्स्ट, which is the first order condition for the profit of a firm to be maximize? ये तो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पूछ रहे हैं. इक्विलिब्रियम के कंडीशंस याद है क्या? सबसे पहली क्या है? MC should be equal to MR, and what is the second one? MC should cut MR from below. अब मुझे बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? AC equal to MR, नो. MC equal to MR, yes. सी क्या है? बाकी के भी देख लो. अब ये MR equal to AR, ये कहाँ, कौन से मार्केट में होगा? ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में होगा. देखो ये सारे भी क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं. मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट, अ फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट जब MR इज इक्वल टू AR है, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आती है. नेक्स्ट है AC इक्वल टू AR, ये भी नहीं है. देन व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज MC इक्वल टू MR. ठीक है. नेक्स्ट, द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल. किसमें आइडेंटिकल है? AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व. AR कर्व इज इक्वल टू इंडस्ट्री डिमांड कर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं. In case of monopoly, in case of oligopoly, in case of monopolistic competition, in case of perfect competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑब्वियस है हर एक फर्म अपनी खुद की डिमांड कर्व बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट, ओलिगोपोली में क्योंकि फ्यू फर्म्स है, तो अगर एक ने जो भी करा है, वन इज द लीडर एंड द अगेन द सेकंड इज द फॉलोवर, तो यहां पर भी फर्म एंड इंडस्ट्री इज डिफरेंट. नेक्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में भाई हर एक फर्म को जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है वही फॉलो करना पड़ता है, तो ये भी नहीं है. अब इन केस ऑफ मोनोपोली में क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है, तो वो सिंगल सेलर ही फर्म है और सिंगल सेलर ही इंडस्ट्री है. आया समझ में? वो सिंगल सेलर ही फर्म है और सिंगल सेलर ही इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री बहुत सारे फर्म से बनती है ना, सेम फर्म. अब जब मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर है, एक ही फर्म है, तो वो खुद ही तो इंडस्ट्री रहेगी. इंडस्ट्री क्या क्रिएट करेगी? क्योंकि और कोई फर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो यहां पर सिर्फ मोनोपोली के केस में ही याद रखना, AR कर्व इज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी आइडेंटिकल टू इंडस्ट्री डिमांड कर्व. ठीक है. नेक्स्ट, ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमने सेम पढ़ा ही है. ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन नो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नो, मोनोपोली नो. ओपेक का क्या फुल फॉर्म है देखा है ना? अभी तो हमने कुछ टाइम पहले ही तो देखा था आज के लेक्चर में ही. ओपेक का क्या है फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, राइट. तो ये ऐसी कंपनीज है जो टुगेदर कोऑर्डिनेट करती है. ऑयलिंग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऑयल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब भी ग्रुप फॉर्म हो रहा है, तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं डी, कार्टेल. यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सारे जो भी है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स. ये सारे हटा दो. व्हाट इज द करेक्ट? क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस है इसे हम लोग कार्टेल कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट, मीन्स एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. एब्सेंस ऑफ कंपटीशन कौन से मार्केट में नहीं आता है मुझे बता दो? परफेक्ट कंपटीशन में तो मैक्सिमम आता है भाई, मैक्सिमम है ना. परफेक्ट कंपटीशन में तो फुल ऑन कंपटीशन है. मोनोपोली में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में या फिर डिस्क्रिमिनेशन में, क्या मोनोपोली में कंपटीशन है? बताओ मुझे. क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन में, देखो यहां पे ना इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन है. इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब हम लोग यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोली ले लो, तो इसमें भी कंपटीशन है. यस है. क्या इसमें भी कंपटीशन है? यस है. डिस्क्रिमिनेशन तो ये तो कंपटीशन का फीचर ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है. ठीक है. तो कंपटीशन कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब सिर्फ एक ही सेलर है. अगर एक ही सेलर वो प्रोडक्ट बना रहा है, देयर आर नो अदर सब्सटीट्यूट्स और सेलर्स अवेलेबल, तो ऑब्वियस है कि वो वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा. वो किससे कंपटीशन करेगा? किससे भी नहीं. तो दैट इज मोनोपोली, बिकॉज मोनोपोली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेलर. ठीक है. नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स. अब ये लॉन्ग रन के बारे में बात हो रही है, प्लस परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात हो रही है. परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म को क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट. अरे ये तो अभी हमने देखा है ना, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड वाला है, छोड़ दो इसको. नेक्स्ट,
ओलिगोपोली मीन्स, अब ओलिगोपोली का क्या मतलब है? सिंगल सेलर तो हम लोग मोनोपोली को बोलते हैं। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएगा तो परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा। नो बायर्स, नो बायर्स तो कभी नहीं रहने वाले, क्योंकि बायर्स तो बहुत रहने वाले, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट जो व्हाट इज द आंसर? ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर्स, जहां पे मैनी नहीं बट फ्यू सेलर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग अ। पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब करते हैं? याद है मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही, तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, खाली आप डायरेक्टली एमसीक्यू पे नहीं आए हो, मेरा लेक्चर देखकर आए हो, तो मैंने आपको बताया था पेनिट्रेशन प्राइसिंग में ना मैंने जियो सिम का एग्जांपल लिया था कि जियो वालों ने पहले क्या करा, पहले एकदम फ्री में दिया है, फ्री में दिया था, उसके बाद में वो लोगों ने जैसा कस्टमर ज्वाइन हुआ है उसके बाद में वो लोगों ने चार्ज करना स्टार्ट करा है, राइट। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टार्ट्स विद लो प्राइसिंग, उसके बाद में वो धीरे धीरे हाई प्राइस करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आर रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? याद है सबसे पहला लेक्चर सेकंड चैप्टर का, वहां पर हमने देखा था लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, तो 3 हो गए। 3 इज द ऑप्शन। कहीं कहीं पे ना आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लोकल, रीजनल ऐसा कुछ आएगा, तो वो मत कंसिडर करना। 3 इज द ऑप्शन, अपनी बुक में 3 दिया है, 3 से पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्व है, मुझे बताओ। सबसे पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या इन्वॉल्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? ऑफ कोर्स दिस इज द मेन कैरेक्टर, दिस इज द कोर कैरेक्टर, राइट। दिस इज द मेन कैरेक्टर, दिस इज द कोर कैरेक्टर। अब इन्वॉल्व नहीं है पूछ रहे हैं, नॉट, तो क्या मेनी प्रोड्यूसर्स मतलब मेनी सेलर्स है? यस ऑफ कोर्स ये भी है। एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो हर एक सेलर के पास में, हर एक फर्म के पास में कुछ ना कुछ कंट्रोल रहेगा अपने प्रोडक्ट्स पे। डव वाला जो बनाता है तो वो उसका प्रोडक्ट का प्राइस अलग रखता है ना, कुछ कंट्रोल है, क्योंकि उसके डव वाली सोप में मॉइस्चराइजर है। अब संतूर वाला जो सोप बनाता है वो उसका प्रोडक्ट का प्राइस अलग रखता है, क्योंकि वो ग्लोइंग स्किन देता है, ठीक है। तो पार्शियल कंट्रोल तो है, मेनी सेलर्स भी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही है। एब्सेंस ऑफ मार्केट है या नहीं है? एडवर्टाइजिंग, सॉरी, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग है या नहीं है? एडवर्टाइजिंग तो मेन है ना, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारे सेलर्स है जो कि सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल बट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको अपना प्रोडक्ट बताना पड़ेगा ना दुनिया को कि देखो देखो मेरा प्रोडक्ट है ये, दिस इज द यूनिक फीचर। तो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के थ्रू ही तो बताएगा। यहाँ पर बताया ना आपको सेलिंग कॉस्ट इज द मेन फीचर, तो एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब सेलिंग कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। क्या सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? ऑफ कोर्स नॉट। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजिंग हम लोग ज्यादा करते हैं। सो व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? द आंसर इज सी, एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट आना था, तब वो मोनोपोलिस्टिक का कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर होता था, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या नहीं है, तो नहीं जो है दैट इज एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट तो ज्यादा है। ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, याद है ना, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लगता है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, लास्ट एमसीक्यू, प्राइसिंग फॉर selling the same commodity at different selling prices is known as? टिकट के बारे में याद कर लो, मतलब सेम प्रोडक्ट है, सेम मूवी की टिकट आप बेच रहे हो, सेम कमोडिटी मतलब मूवी टिकट, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस पे बेच रहे हो बेस्ड ऑन एज, टाइम, बताया था ना मैंने। तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा प्राइसिंग है? वो स्किमिंग प्राइसिंग है। स्किमिंग मतलब पहले आप हाई से लो चार्ज करते हो, मतलब हाई से थोड़ा नॉर्मल लाते हो, तो ये प्राइसिंग हमने कुछ पढ़ी नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग, नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग अभी हमने देखी, लो से हाई पे जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, कॉस्ट में ही आपका जो प्रॉफिट का जो मार्कअप है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये पेन का प्राइस, इसको बनाने में, पेन को बनाने में 10 रुपए लगे हैं, प्लस आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? द सेलिंग प्राइस विल बी 12 रुपीज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है सेम कमोडिटी को आप डिफरेंट सेलिंग प्राइस में बेच रहे हो, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत बार आपको मेरे लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें वही है भाई, ये देखो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है एग्जाम में, बट आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि भाई मैम ने ये एग्जाम्पल दिए थे। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट परफेक्टली याद हो जाएंगे, ठीक है। ये बाकी के ऑप्शन है, आप एक बार देख लेना, मैंने तो कुछ देखे नहीं है। चलिए,
परफेक्ट। सो आज के लेक्चर में हमने हमारा सेकंड चैप्टर विद एमसीक्यू कवर कर लिया है। कल के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड अगेन अगर आपने अभी तक अगर आपने फ्री फाउंडेशन लेक्चर्स में एनरोल नहीं करा है तो प्लीज जल्द से जल्द कराइए, ताकि आपको जो भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाए। ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड जस्ट कॉल ऑन अवर ऑफिस नंबर। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ हमारा ऑफिस नंबर, दैट इज 8888111034। ये नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, एंड बोलना कि भाई मुझे फ्री फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करवा दीजिए। फ्री है बेटा, ऐसा हम नहीं कर रहे कि भाई जियो वाला हमारा नहीं चल रहा है यहाँ पे कि भाई पहले फ्री में दे दो फिर आपको पैसे लगाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज एंटायरली फ्री, ऐसी कोई प्राइसिंग हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, चलिए सी यू, टाटा, बाय बाय।